प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों का अध्ययन करेंगे और अगली वीडियो में इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ वाद्य यंत्रों को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ। वो ये है कि वे छात्र जो IAS, PCS, UGC और नेट, हायर, PGT और TGT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मेरे द्वारा आयोजित की जा रही है। ये टेस्ट सीरीज भारतीय इतिहास एवं भारतीय संविधान पर आधारित होगी और इसका शुल्क बहुत ही न्यून रखा गया है, मात्र 1000 रुपये। आइए अब हम लोग बिना कोई देरी किए हुए और अध्ययन करते हैं। और पहला वाद्य यंत्र हम लोग लेके आ रहे हैं बीड़ा। तो यहाँ बीड़ा पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उल्लेखित भी है और दूसरी तरफ ये भी आपको याद रखना है कि यह राष्ट्रीय वाद्य यंत्र भी है। और जब आप इन चीज़ों को जान गए तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि यह स्त्रीलिंग का प्रतीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखें तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं, 1, 2 और 3। फिर यह, जैसा कि आप जानते हैं कि यह सरस्वती का वाद्य यंत्र है, लेकिन वैदिक जो धर्म है उसके अनुसार बीड़ा का सबसे अच्छा प्लेयर नारद को माना जाता है। और यदि इतिहास में देखा जाए तो गुप्त वंश के जो शासक हैं, सम्राट समुद्रगुप्त, वो बीड़ा के श्रेष्ठ वादक थे। इसकी पुष्टि उनके सिक्कों से भी हो जाती है और प्रयागराज में जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे भी हो जाती है, क्योंकि सिक्के में जहां उनको बीड़ा बजाते हुए उत्कीर्ण किया गया है, वहीं प्रयाग प्रशस्ति में इनको कविराज कहा गया है। अब बीड़ा के संदर्भ में अगली बात अगर हम लोग करें तो ये है कि बीड़ा को मिला करके एक वाद्यंत्र निर्मित किया था अमीर खुसरो ने, और उस वाद्यंत्र का नाम है सितार। तो अमीर खुसरो ने जिस सितार का निर्माण किया है उसमें भारत का बीड़ा है और ईरान का, ये देखिए आप, लिखा गया है तंबूरा, जिसे इस्लाम में बैंजो भी कहा जाता है। बीड़ा प्लस बैंजो, बैंजो या तंबूरा इक्वल टू होता है सितार। फिर बीड़ा वाद्य यंत्र में 4 प्रकार के तार होते हैं और यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मतलब इसमें 4 प्रकार के तार होते हैं। तार मतलब स्ट्रिंग्स या तंत्र, स्ट्रिंग्स या तंत्र। और ये बीड़ा जो है ये विचित्र बीड़ा है। बीड़ा का यही प्राचीनतम रूप है। इसे एक तंत्री बीड़ा भी कहा जाता है। मतलब इसमें केवल एक तार था। दूसरा बीड़ा है रुद्र बीड़ा और तीसरा है तंजौरी बीड़ा। अब अगर हम आगे चलें तो ये देखेंगे कि हिंदू पुराणों में बीड़ा का सृजन करने वाला किसे बताया गया है। तो हिंदू पुराणों के अंदर बीड़ा के जो सृजनकर्ता माने जाते हैं वो कौन माना जाता है? तो आप कहोगे कि सर भगवान शिव को माना जाता है। क्लियर? तो भगवान शिव को बीड़ा का प्लेयर माना जाता है, आविष्कारक माना जाता है। और उन्होंने जब बीड़ा का निर्माण किया तो उनसे पार्वती को सौंपा था और यह नारी सौंदर्य का भी प्रतीक है। सरस्वती के लिए भी एक शब्द का प्रयोग होता है और वो शब्द है बीड़ा वर दंड मंडित करा। क्लियर? और अगली चीज हमको ये याद रखना है कि बीड़ा से उत्पन्न होने वाले वाद्य यंत्र कौन है। तो बच्चों याद रखिएगा, बीड़ा से सितार बनता है, गिटार बनता है और बैंजो बनता है। बैंजो को तंबूरा भी कहते हैं। और ये बीड़ा किसका प्रतीक है? तो आप कहेंगे कि बीड़ा शांति का, ज्ञान का और संगीत का प्रतीक है। बीड़ा के वादक कौन है? एस बालचंद्रन है, बदरुद्दीन डागर हैं और कृष्ण जी हैं, कृष्ण भगवतार हैं। आप अगली बातें कहेंगे कि जो विचित्र बीड़ा है, हम लोग इसकी बात करते हैं।
तो बच्चों अगर हम विचित्र बीड़ा की बातें करें तो विचित्र बीड़ा जैक फ्रूट या आप कह सकते हैं कटहल की लकड़ी का बनता है। क्लियर? और इसमें 4 तार होते हैं। बीड़ा के अंदर क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर बीड़ा के अंदर 4 तार होते हैं। इसे एक तंत्री बीड़ा भी कहा जाता है। एक तंत्री बीड़ा का आधुनिक नाम ही विचित्र बीड़ा है। एक तंत्री बीड़ा को कालांतर में त्रितंत्री बीड़ा के नाम से जाना गया है। मध्यकाल में जब इसमें सारिका जोड़ी गई तब यह किन्नरी बीड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। बंगाल में आज भी इसे जंत्र के नाम से जाना जाता है। इस्लाम के आगमन के बाद 3 तार वाली बीड़ा को सितार कहा गया, क्योंकि फारसी में 3 को शे कहा जाता है और से ही सितार का निर्माण होता है। अगले अगर हम वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो वह वाद्य यंत्र है सरोद। क्लियर? तो सरोद एक खोखली लकड़ी से बना हुआ एक तंत्री वाद्य यंत्र है। एक तंत्री वाद्य यंत्र है। इसमें मतलब कह रहा है कि एक तंत्री नहीं, इसमें तो 4 तंत्रियां होती, लेकिन कह रहा है कि तंत्री वाद्य यंत्र हुआ। ठीक है, तंत्री वाद्य यंत्र है। सरोद में 4 मुख्य तंत्रियां होती हैं, 4 सहायक तंत्रियां होती हैं और 1 दर्जन तरफ की तंत्रियां होती हैं। सरोद को बचाने के लिए लकड़ी के छोटे टुकड़े का प्रयोग होता है, जिसे जीवा कहा जाता है। इसके बाद हम अगले वाद्य यंत्र को लेकर आएंगे तो वो है संतूर। अब संतूर के बारे में हमें जानना है। संतूर क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। इसमें 40 तार होते हैं, 40 से लेकर के 100 तार तक होते हैं। प्रत्येक तार या तो स्टील का बना होता है या ब्रास का या कॉपर से बनता है। ठीक है। भारत में ये जो संतूर है, इसी संतूर को संतूर बीड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 100 तार होते हैं। संतूर की उत्पत्ति ईरान से होती है। यह कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है और इसके वादक पंडित शिव कुमार शर्मा साहब हैं। और अब अगला वाद्य यंत्र है गिटार। तो गिटार के बारे में आपको बात याद रखना है कि इसी को मिजराब भी कहा जाता है और ये विश्व में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। ठीक है। और इसकी भी उत्पत्ति सितार से होती है। इसमें कुल 6 तार होते हैं और इसका जन्म स्थल जो है, मूल जन्म स्थल स्पेन है। यहीं से वह विश्व के अन्य भागों में जाता है। जब ये ब्रिटेन में पहुंचता है तो ब्रिटेन में इसे सिटर्न कहा जाता है और ब्रिटेन से ही यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में पहुंचता है और इसलिए इसे हवाईयन गिटार के नाम से भी जाना जाता है। तो अमेरिका के गीतों में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। अगला वाद्य यंत्र हमारे लिए है शहनाई। शहनाई क्या है? तो आप कहेंगे ये भारत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसका इस्तेमाल शादी विवाह या जन्म के शुभ अवसरों पर किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के सबसे बड़े वादक हैं। फिर इसके बाद हमें जानना होगा सारंगी के बारे में। तो बच्चों जो सारंगी है, सारंगी का शाब्दिक अर्थ होता है 100 रंगों वाला। ठीक है। और राग ध्रुपद गायन में सारंगी का प्रयोग किया जाता है। सारंगी का प्राचीन नाम है सारिंदा। और सारंगी का निर्माण लकड़ी से और बकरी की खाल से किया जाता है। इसमें सींग की, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि सींग की बनी हुई घोड़ी होती है। घोड़ी में 6 छेद होते हैं और इसी छेद से पार्थो को निकालकर, पार्थो का मतलब है स्ट्रिंग या तार, निकाल करके जिस स्थान पर बांधा जाता है उसे चौथा कहा जाता है। ठीक है। और इसके साथ सारंगी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दिलरुबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला वाद्य यंत्र भी पियानो है और पियानो यह भी स्ट्रिंग या तंत्री या तार वाला वाद्य यंत्र है। 10वीं शताब्दी में इसका विकास बार्थोलोमेओ क्रिस्टोफर ने इटली में किया था। इसे महावाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है और इसको बजाने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब एक ऐसे हम वाद्य यंत्र की बात करने जा रहे हैं जिससे आप बखूबी परिचित हैं और वो है ढोल। तो देखिए
ढोल जो है ये प्राचीनतम ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, हाथ से बजाया जाता है, ताल से बजाया जाता है, और इसको बजाने के लिए एक छड़ी का प्रयोग किया जाता है, मतलब ताल से या हाथ से और छड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो ताल से बजाया जाता है उसको ढोलकी कहा जाता है, ढोलकी, और जो छड़ी से बजाया जाता है उसे ही ढोलक कहा जाता है। और ये जो ढोलक बनता है वो किस लकड़ी का बनता है? कपास से बनता है, आम से बनता है, शीशम से बनता है, सागौन से बनता है, और नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। ठीक है, और इसमें किया क्या जाता है कि लकड़ी में पोल कर दिया जाता है और दोनों किनारे पर बकरी की खाल डोरियों से कसी जाती है। डोरियों में छल्ले रहते हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने में काम आते हैं। लेकिन हमको याद रखना है कि ढोल का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये लिखा है कि हिंदुओं के द्वारा कीर्तन में, सिखों के द्वारा भांगड़ा में, फिर होली के लिए, और इसके बाद सरकारी जो अधिकारी होते हैं वह इसे चेतावनी देने के लिए भी ढोल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे आपसे, और वहां पर हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू। आप सभी के सुनहले कल की मेरी कामना।